Assalamu alaikum to all. Today we are going to start unit number 1 from grade 6 जो कि है सेट। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर हम इस सिंगल वीडियो में कवर करें। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। द टॉपिक दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो सेट, देन हम वे टू एक्सप्रेस सेट देखेंगे, टाइप ऑफ सेट। एंड टाइप ऑफ सेट में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। एंड इसके अलावा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 के। सेट इज़ अ कलेक्शन। सेट किस तरह की कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब टू गेट दिस डेफिनेशन बेटर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जिसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो और उसमें जो इंफॉर्मेशन हो उस कलेक्शन में वो पर्सन टू पर्सन ट्रू हो। सेकेंड थिंग जो इस कलेक्शन में ज़रूरी है वो है डिस्टिंक्ट, और जो उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स हैं वो क्या हो, नॉट रिपीटेड हो। यानी कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है विच आई हैव टेकिंग फ्रॉम योर बुक। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। ये क्या है, यहाँ इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो स्पेसिफिक है, यानी कि यहाँ सिर्फ 6 क्लास के स्टूडेंट की कलेक्शन की बात की जा रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड होने की वजह से ये एग्जाम्पल क्या है, सेट है। जबकि कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हर पर्सन की फेवरेट बुक की कलेक्शन अलग होगी और ये ऐसी चॉइस है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। तो इसलिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ नॉट अ सेट। जबकि एग्जाम्पल नंबर 3 नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, तो ये क्या है, यहाँ वेल डिफाइंड है। डेज ऑफ वीक जो है एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये सेट है। अब हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, टेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। नंबर 1 इज़ कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये वेल डिफाइंड होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये सेट है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो अ सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान की हॉकी टीम्स की बात की जा रही है, तो इसलिए ये भी क्या है, सेट है। जबकि नंबर 3 इज़ नॉट अ सेट बिकॉज हियर कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। तो डिलीशियस डिशेस की बात की जा रही है, वी डोंट नो अबाउट विच डिलीशियस डिशेस, तो इसलिए ये सेट नहीं है। जबकि नंबर 4 कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर, कौन सा ग्रेटर नंबर, तो ये भी क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल, तो ये भी क्या है, ये सेट है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब सेट को जो है एक्सप्रेस करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन 7th क्लास में पढ़ी जाती है, 6th क्लास में डिस्क्रिप्टिव और टेब्यूलर फॉर्म पढ़ी जाती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें सेट को डिस्क्राइब किया जाता है बाय वर्ड, बाय सेंटेंसेस। ओके, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो ये मैंने क्या किया है, हमारे सेट को डिस्क्राइब कर दिया। सेट ऑफ डे मंथ स्टार्ट विथ जे, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद आ जाती है टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो सेट के इंडिविजुअली हर एलिमेंट को शो करते हैं, सेपरेटली राइट करते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा और इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ एक एग्जांपल है, जैसे कि सेट ए इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब क्या क्या है, मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया, स्टेटमेंट में राइट कर दिया, तो ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर मैं इसे टेब्यूलर फॉर्म में राइट करूँगी तो मैं किस तरह से लिखूँगी, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, देन हर डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये टेब्यूलर फॉर्म कहलाती है, जिसमें सेट के हर एलिमेंट को इंडिविजुअली राइट करते हैं। अब ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट, या फिर हम इनको मेंबर्स ऑफ द सेट भी कहते हैं।
और मैथमेटिकली हम एलिमेंट ऑफ अ सेट या मेंबर्स ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जिसको हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। और अगर दिस इज़ द सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इसमें ये सिंबल शो करता है कि जो मेंबर है या जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करता, ठीक है। दिस इज़ मैथमेटिकली हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Question number 2 in our book, if set A is equal to 5, 6, 7, 8 and then set B is A, B, C, D. Fill in the blanks with the symbol of belongs to or does not belongs to. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिम्बल्स को पुट करना है। फर्स्ट वन इज़ 5-A। 5 क्योंकि सेट ए में मौजूद है इसलिए हम यहाँ कौन सा सिंबल पुट करेंगे, बिलोंग्स टू का। इसी तरह सेकंड वन 9-A, क्योंकि 9 मौजूद है सेट ए में, 9 सेट ए में मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल पुट करेंगे। नंबर 3 इज़ M-A। M मौजूद है सेट ए में, M मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का। सिमिलरली नंबर 4 C-B। C सेट बी में मौजूद है तो इसलिए यहाँ हम बिलोंग्स टू का सिंबल पुट करेंगे। नंबर 5 इज़ B मौजूद है सेट बी में तो इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू। नंबर 6 इज़ 7-B। 7 मौजूद है सेट बी में, 7 सेट बी में नहीं है इसलिए यहाँ कौन सा सिंबल पुट करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का। ओके, तो यहाँ होप यू ऑल आर गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट इन टेब्यूलर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, दीज आर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और अब हमें टेब्यूलर फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, एज वी हैव डिस्कस टेब्यूलर फॉर्म को राइट करने का क्या तरीका होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन और फिर उसके हर एलिमेंट को हम इंडिविजुअली राइट करते हैं बाय सेपरेटिंग द कॉमा एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हमने कौन सी फॉर्म राइट कर ली, टेब्यूलर फॉर्म में राइट कर लिया, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर एंड गिलगित। नंबर 2 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 to 70। तो हम क्या करेंगे, 50, 51, 52 अप्स टू सो ऑन, यानी कि जब अगर आपके पास एलिमेंट ज़्यादा हो तो वहाँ हम डॉट्स शो कर सकते हैं टू शो द पैटर्न इज़ गोइंग ऑन, और फिर लास्ट का डिजिट या लास्ट के 1-2 डिजिट्स को राइट कर सकते हैं, ठीक है। इन डॉट्स को हम एलिप्सिस कहते हैं। नंबर 3 इज़ सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 या ओके, तो वो कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक है। सो होप यू ऑल आर गेटिंग टेब्यूलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी बुक का, इफ़ set P is A, E, I, O, U and Q is 1, 2 up to 10 then which of the following statement are true or false। हमें true false राइट करना है क्योंकि A बिलोंग करता है सेट P में इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट I बिलोंग करता है Q में, I Q में मौजूद नहीं है इसलिए क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट इज़ Y बिलोंग्स टू Q, ये भी क्या है, Y Q के अंदर नहीं है मौजूद तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। 3 P में बिलोंग करता है नहीं तो इसलिए क्या है, फॉल्स। होप यू ऑल आर गेटिंग, रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। सो यहाँ आकर हमारे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो है टाइप ऑफ सेट से बिलोंग करती है, ठीक है। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। अगर हम देखें यहाँ एग्जांपल नंबर इस टेबल में सेट ए, सेट ए बी सी डी ई एफ आर गिवन और सेट ए सी और डी को देखें तो इसमें जो भी एलिमेंट है ये काउंटेबल है, यू कैन काउंट दिस। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट, ओके। अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वेयर एज सेट बी ई एन एफ, अब ये जो सेट है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स है तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टाइप है हमारे टाइप ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, जिसको वॉइड भी कह सकते हैं और नल सेट भी कहते हैं, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो कैन यू राइट द नेचुरल नंबर लेस देन 1? तो क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो। तो इस तरह के सेट, तो इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मौजूद होगा, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं नल सेट। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली सेकंड सेट ऑफ ट्राइंगल विथ 4 साइड्स, तो ट्राइंगल में क्या 4 साइड होते हैं? नहीं ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से सिंबल को हम कहते हैं नल सेट या वॉइड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? एज वी हैव डिस्कस कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट क्या होते हैं जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो एज इन क्वेश्चन नंबर 1 सेट ए हैज़ 0 to 50 एलिमेंट, तो क्योंकि ये काउंटेबल है इसलिए इसमें कितने एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास सेट बी है 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट डिजिट कौन सा होगा। नंबर 3 है सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गॉड, तो वी कैनॉट काउंट द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गॉड, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, लेग ऑफ कैट्स कैन बी काउंटेबल, सो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ स्टार इन द स्काई, ओके, कैन यू काउंट द स्टार इन द स्काई? नो, so that's why it will be infinite set. Set of line passing through a point, so a infinite line can pass through a point, so that's why this will be infinite set. Set of natural number greater than 20, so natural number greater than 20 कितने numbers हैं, we don't know, तो इसलिए ये भी कौन सा है, infinite set. सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है, काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल स्कूल इन सिंध, सो इट कैन बी काउंटेबल, दैट्स वाई इट विल बी फाइनाइट सेट। एंड द लास्ट वन इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, अब कितने इवन नंबर वी डोंट नो अबाउट, सो दैट्स वाई इट विल बी इनफाइनाइट सेट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट अभी हमने डिस्कस किया है कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें, पार्ट 1, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल अवर 20 years ऑफ एज, सो इज़ देयर पॉसिबल कि 20 year ऑफ एज से बड़ा स्टूडेंट 6th grade में हो? सो नहीं, दैट्स वाई ये ऐसा कोई सेट ही नहीं बन सकता, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। मैं टिक कर रही हूँ जो एम्प्टी सेट है। सेकंड वन इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, क्योंकि सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसा कोई सेट नहीं है। नंबर 3, सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट्स विद के इन योर लोकेलिटी, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सेट हम बना सकते हैं जिसमें नेम स्टार्ट विद के चिल्ड्रन आए। इसी तरह सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर आफ्टर स्टार्टिंग विद जेड, तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ फिशेज लीव्स विच लीव्स इन सैंड, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ऐसा सेट है ही नहीं, फिश सैंड में नहीं रहती। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10, सो 4 and 10 के बिटवीन में 2 इवन नंबर्स आएंगे, 6 और 8, तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ है हमारे पास एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 0, तो ये कौन सा सेट होगा, ये सिंगलटन सेट होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसी तरह नंबर 8 इज़ ऑल्सो नॉट अ एम्प्टी सेट, क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज़ द सबसेट ऑफ नल सेट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। भी हमने डिस्कस किया है एम्प्टी सेट होता, एम्प्टी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये सिंबल फाई से, या फिर हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाकर करते हैं। ठीक है, होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, हमारे पास नेक्स्ट टाइप कौन सी है, सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट एज द नेम शोज, सिंगलटन मीन्स सिंगल, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ
सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। अब यानी कि ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का जिसमें 2 से बड़ा कौन सा डिजिट है 3, और 4 से छोटा कौन सा डिजिट है 3। तो मतलब इस सेट में ये जो मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 3 होगा। ऐसा सेट कहलाता है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट मींस एज द नेम शोज, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स गिवन हो और उन दोनों सेट्स के एलिमेंट जो हैं बिल्कुल सेम हो तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। वेयर इक्विवेलेंट सेट सेज के एलिमेंट तो सेम ना हो मगर उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उस सेट के एलिमेंट्स की, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। ठीक है, आर यू होप यू ऑल आर गेटिंग। इक्वल मीन्स कि दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो और इक्विवेलेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सेम हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है which pair of the following are equal set? So part 1 set 1 2 3 and 2 3 1. So as the element are same although order are not same but element same होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं equal set कहलाते हैं। order does not matter. okay, so first part क्या हो जाएगा equal set। इसी तरह second part क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट में है PAT एंड सेकंड सेट में है TAP। तो as the order of both the set are as the element of both the set are same, तो इसलिए ये भी क्या होगा इक्वल सेट होगा। नाउ थर्ड पार्ट KI सेट, एक सेट है जिसमें KITE है और दूसरे में BITE है, तो इसलिए एस एक में K है एक में B है, सो ये क्या होगा नॉट इक्वल सेट। नाउ फोर्थ है XYZ एंड द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। इक्वल के लिए ज़रूरी है कि एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, तो फर्स्ट 3 लेटर मीन्स ABC है। लास्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 2 एंड एक सेट है जिसमें लेस देन 2 ऑड नंबर है यानी कि है 0 एंड 1 है, और दूसरा है नल सेट, तो ये दोनों भी इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक में है 0 1 और एक सेट में एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, एक एम्प्टी सेट है, तो ये भी इक्वल सेट नहीं होगा। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 विच इज बिलोंगिंग फ्रॉम इक्विवेलेंट सेट। सो विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट अभी हमने जैसे पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो फर्स्ट पार्ट में क्योंकि MILE है एंड दूसरा सेट है NILE, तो बोथ एज द नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम इन बोथ सेट, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा इक्विवेलेंट सेट। तो इधर हमें टिक कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है 1 2 3 एंड 3 2 1। यहाँ इक्वल और इक्विवेलेंट में कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, सवाल ये है कि आपको इक्विवेलेंट को मार्क करना है, और क्योंकि दोनों सेट में 3 3 एलिमेंट है तो इसलिए ये क्या होगा इक्विवेलेंट सेट होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ जो है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, स्टार और स्क्वायर, और दूसरे में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दोनों सेट्स में 5 5 हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट पार्ट है 666 666 6666 और फिर दूसरा जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट है, तो बोथ द एलिमेंट्स आर नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट सेम